आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे साइंस, और ये रहेगा 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर 7 लेक्चर 3। ठीक है, लेक्चर 3 में अगर देखा जाए बेटा, इसके पहले ये आज का लास्ट लेक्चर रहेगा। एक और लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगी, लेक्चर मतलब कि 4th लेक्चर। ठीक है, ताकि आपको छोटा छोटा क्लास इससे मैं देती हूँ कि आप बोर ना हो। ठीक है, आते हैं देखते हैं मेटलर्स क्या होते हैं बेटा। तो सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं ये आपको एक्सप्लेन की। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के एंड नॉन मेटल्स के क्लास 1 और क्लास 2 में लेक्चर 2 करके आपको प्रोवाइड किया। ठीक है बेटा, तो आज की जो क्लास रहेगी यहाँ पे हम सबसे पहले मेटलर्स करेंगे। और मेटलर्स जो होते हैं किस तरह से होते हैं, देखो सम मेटल्स एलिमेंट्स सच आर द सिलिकॉन्स। ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम। ठीक है, मेटलर्स कैसे होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मेटलर्स क्या होते हैं, धातु, तब बोलेंगे धातु और धातु का मिश्रण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। बोथ ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इस मिक्सचर इट इज़ कॉल्ड द मेटलर्ट। फॉर एग्जाम्पल्स आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, एंटीनोमिनियम। ठीक है, ये इनके क्या होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए, इनके देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। अब इसमें ना हम क्या करेंगे, आपके ये मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स के केमिकल मतलब कि रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं उसके। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है, जैसे हमने चैप्टर 5 में आपको एक्सप्लेन करके आई थी लास्ट टू लास्ट क्लास में। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कि अब देखो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है बेटा, तो इसमें ना एक बेसिस होता है केमिकल, जो कि बिहेवियर एलिमेंट के साथ उसका बिहेवियर बेसिस होता है, किस तरह से बिहेवियर करता है एलिमेंट के साथ। और मेटल्स मतलब देखा जाए तो 2 से 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं आउटर मोस्ट में, कितने 1 से लेकर कितने होते हैं आउटर लेकर। जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने के, एल, एम और ये एंड, ये हमारे बेटा सेल्स है। और देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के बेस पे मैंने सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 11। तो देखो इसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो पहले वाले में आपको 2, 8 और 1। तो पहले वाले के में आपका कितना आएगा, के सेल में आपका 2 आएगा और एल सेल में आपका 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आपके आए। एक आपका लास्ट बच जाता है 1। तो देखो ये आउटर मोस्ट में आपका कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखा जाए तो 1। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए ई बना के उसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन डाली जाती है बेटा, ये इसलिए। तो इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 3 आउटर मोस्ट होते हैं। ये देखते हैं किस तरह से होते हैं बेटा। यहाँ पे देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 11। इसको देखो 2, 8, 1 में रखा, के सेल में मैंने 2 रखा, के सेल में मैंने क्या रखा 2, एल सेल में मैंने 8 और एम सेल में बेटा मैंने 1 रखा। ठीक है, 1 समझा। उसके बाद मैग्नीशियम का कितना होता है 13, मैग्नीशियम का 12 होता है। तो मैग्नीशियम का अगर देखा जाए Mg, तो इसको के सेल में कितना रखेंगे यहाँ पे 2 और एल सेल में 8 और प्लस यहाँ पे एम सेल में आपका 2। ठीक है, हो गया ना, 2 और 8 कितना होता है 10 और 10 तो कितना होता है 12। उसके बाद एल्युमिनियम में आपका एटॉमिक नंबर कितना बेटा 30। अब ये देखो के सेल में हम पुट करेंगे यहाँ पे 2 and L cell put here 8 and M cell put here numbers 3rd। तो देखो लास्ट में 1 2 3 आया, 1 2 3। ये हमारे लास्ट में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे 1 से लेके अप टू द 3 नंबर पुट किया जाता है। ठीक है, ये आपके बाहरी मतलब कि सेल में होती, कक्षा में होती। ठीक है, उसके बाद ये आपको हो गया। तो फिर क्या होते हैं इसके ये किस तरह के होते हैं, ये अगर देखा जाए बेसिकली बेटा, तो ये आपके सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। मैग्नीशियम आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, सोडियम आपका सॉलिड में होता है और एल्युमिनियम भी आपका सॉलिड में, जिसको मैं इस तरह से एरो के इन दोनों को, ये आपका सोडियम और एल्युमिनियम आपका सॉलिड, लेकिन मैग्नीशियम आपका लिक्विड फॉर्म। ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं मिलके हमारे मेटलर्ट्स होते हैं। उसके बाद देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द आयरन। अब आयरन का फॉर्मेशन सेकेंड हेडिंग है आपके कि मेटल्स आर द टेंडेंसी टू द लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू द फॉर्म पॉजिटिव चार्ज आयरन, दैट इज़ द केशन। ठीक है, मतलब ये क्या करता है कि जो आयरन के फॉर्मेशन में अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसको क्या बोलते हैं केशन बोलते हैं, CATION केशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिया है सोडियम का। ठीक है, आपके बुक में दिया गया टेक्स्ट बुक सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 11। तो इसको पुट किया था 2
8 1। तो सोडियम देखो ये क्या करता है, एक 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा यहाँ पे, यानी कि उसको लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खो देगा। तो सोडियम प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन रहेगा। देखो यहाँ पे मैंने 1 को क्या किया, नहीं लिखा ना। उसके बाद आपके ही बुक में टेक्स्ट बुक में दिया है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का अगर देखा जाए तो हमारा कितना होता है, 2 है, 2 8 और 2 रखा, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करूँगी, यहाँ पे मैग्नीशियम लिखूँगी, प्लस का 4 लूँगी, प्लस यहाँ पे क्या करेगा 2 और 8, क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन अपना 2 को मतलब कि लूज कर देगा, नहीं ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, खो दे रहा है, कौन, मैग्नीशियम। उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का देखा जाए तो कितना होता है 2 8 और 3। अब इसका अगर एरो से क्रॉस करा जाए बेटा, ये होगा एल्युमिनियम, ट्रिपल थर्ड होगा, ट्रिपल थर्ड प्लस यहाँ पे प्लस का साइन 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो कितना बचेगा 2 और 8, ये कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, आपके मैग्नीशियम एल्युमिनियम। इस तरह के जो होते हैं मेटल्स, ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने बैलेंस को इक्वल करते हैं, और जब मतलब लूज करते हैं तो उसको खोते अपने इलेक्ट्रॉन को, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को खोते हैं, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, केशन, ठीक है बेटा। उसके बाद देखते हैं हम रिएक्शन, किसका रिएक्शन देखेंगे बेटा, यहाँ पे रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ धातु की क्रिया देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेटल प्लस ऑक्सीजन, और ये जब इनसे मतलब कि कराया जाएगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कैल्शियम लिखा, Ca कैल्शियम प्लस O यानी कि ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर मैंने सोडियम हमारा और कैल्शियम क्या है, मेटल है, और O हमारा क्या है, वो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये एलिमेंट के। और इन दोनों को जब मैं सोडियम और ऑक्सीजन से जब मैं रिएक्शन कराते हैं, सोडियम ऑक्साइड में, सोडियम को क्या किया जाता है बेटा, ये एक मेटल्स है, और इसको बाय कट नाइफ के द्वारा इसको काटा जा सकता है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसको रखा जाता है किस में रखा जाता है, आपको वाटर में। और जैसे ही केरोसिन में, किस में रखा जाता है, इसको केरोसिन, ठीक है, रखा जाता है। और जैसे ही इसको बाहर लाया जाता है, यानी कि वाटर के कांटेक्ट में आते ही ये क्या करता है बेटा, आग लगा देता है, ठीक है। ये बेसिक नेचर होते हैं मेटल के, कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है, और एसिड के फॉर्म में अगर रिएक्ट करेगा तो मेटल प्लस ऑक्सीड, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड प्लस 8 सॉल्ट वाटर में, यहाँ पे मैंने लिखा तो नहीं, इधर लिखा है शायद, क्या रिएक्शन विद द एसिड। अच्छा कोई बात नहीं, आते हैं इसको यहाँ पे देखते हैं। अब आपका ना मतलब रिएक्शन विद एसिड के साथ देखते हैं तो क्या है इसका मतलब कि प्रॉपर्टीज होते हैं। तो देखो ये आपका होता है मेटल प्लस एसिड, जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो आपका सॉल्ट बनता है, और हाइड्रोजन गैस क्या करती है यहाँ पे रिलीज होती है, क्या होती है, हाइड्रोजन गैस आपको ये रिलीज करवाता है, ठीक है। जैसे आपका सॉल्ट बना, और सॉल्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सोडियम प्लस एसिड हमारा क्लोरीन हो गया, और इन दोनों को करवाया तो हमारा सॉल्ट बना, और उसके बाद रिलीज होता हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे बेटा, रिएक्शन विद द वाटर। तो वाटर के साथ रिएक्शन किस तरह से करता है, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन, सोडियम को एलिमेंट होता है Na, पोटेशियम का होता है K, और इनको केरोसिन में रखा जाता है, बट वाटर के साथ क्या करता है, ये रिएक्ट करता है, ठीक है, पानी के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। और ये सोडियम पोटेशियम जो होते हैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, रिलीज करें। मैग्नीशियम मेटल रिक्वायर होते हैं इनको स्टीम करने के लिए सिमिलर रिएक्शन में, ठीक है। उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉन मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉन मेटल्स के देखिए, अभी तक हमने किसका देखा, मेटल का देखा। अब उसके बाद नॉन मेटल, जैसे हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल, ठीक है। मेटलाइट्स के तो थोड़ा ही थे, यानी कि दोनों को मिक्सचर होता है। अभी तक हमने किसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था, मेटल्स। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, नॉन मेटल्स के, ठीक। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखो इलेक्ट्रॉन, इसमें नॉन मेटल्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें अब क्या करेगा ना कि मतलब कि इसके आउटर मोस्ट में 4 से लेके 4 to 7 तक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने कि आपके मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव द 4 to 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर द वैलेंस सेल्स, ठीक है। यानी कि इसके जो सेल्स थे इसमें 4 लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके 4 से लेके 7 तक रहेंगे, ठीक है, 4 to 7 तक आपके क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। अब इनके रोल क्या होते हैं,
तो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका 7 होता है। इसको ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि 2 के में रखेंगे हम 2 और एल में रखेंगे 5। देखो ये 5 आ गया। फिर ऑक्सीजन का देखा जाए तो 8 होता है, तो के में ऑक्सीजन का रखते हैं, के में ऑक्सीजन का 2 और 6, देखो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। और क्लोरीन का कितना होता है 7, तो क्लोरीन का जब 7 होता है देखा जाए, ठीक, तो क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर होता है, तो के में हम इसको रखेंगे 2 और के आई जे के एल में रखेंगे हम यहाँ पे 8 और एम में रखेंगे 7। तो देखो पहले हमारा 5 आया, फिर दूसरा हमारा 6 आया, फिर ये हमारा 7 आया, ठीक, ये हमारे आए। तो मतलब कि कितने आते हैं, 7 आते हैं। तो जब 7 आया तो ये देखो 6 5 और ये कैसे होता है नॉर्मल। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द आयरन। आयरन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो नॉन मेटल्स हैव द tendency to accept the electron in their the valence shell to the form the negative charge on the Ka। अब ये क्या करता है ना आयन के साथ इसको कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी कि लैंड लेता है, उधार लेता है उसे, और ई इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है, स्वीकार कर लेता है। ये कौन से चार्ज में होता है, निगेटिव चार्ज होता है। कैसे होता है, निगेटिव चार्ज। जब निगेटिव चार्ज होता है ना तो इस निगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, एनियन बोलते हैं, एनियन, ठीक है, एनॉन्स बोलते हैं, एनॉन्स बोलते हैं ये, ठीक है इनको। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है इसका बेटा, तो देखो एग्जाम्पल्स आपको पहले ऑलरेडी मैं लिख के रखे थे। क्लोरीन, तो क्लोरीन में देखो क्लोरीन का हमारा कितना होता है 17, यहाँ पे देखो 2 8 और 7। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे से उधार ले, ये क्या होगा, जो आउटर में से जैसे ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स को कंप्लीट कर रहा है, एम वाले सेल्स को बाहर वाले से लेके ये अपना कंप्लीट, यानी कि ये रीड रहा है, ठीक है। जैसे आपका देखा जाए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो अभी मैं जस्ट बताई हूँ कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है। अब इसको रखना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन प्लस 2e इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ आयन क्या कर रहा है, ये ले रहा है, यानी कि उधार ले रहा है, तभी तो इस सेल्स में हमारा देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 और 6 था एटॉमिक नंबर, इसका कितना था 6 एटॉमिक नंबर। तो 1 मिनट, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8 था, आ जाओ सॉरी पहले राइट लिखा है, देखो 8 था ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका सेल्स में 2 आएगा और 6 आएगा। अब इसको मैं क्या करूँगी, जब इसको रखूँगी तो ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा आयन के बेस पे लेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 + 8 हो जाएगा ना, इस तरह से इसमें, और यहाँ पे 2 और ये 6 इसका था। तो उसके बाद दूसरा एक एग्जाम्पल्स लेते हैं बेटा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है। अब देखो इसको ब्रेक डाउन कर 2 और 5 आ रहा है, लेकिन इसको अगर नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन देगा कि ये 5 को 8 बना देगा, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, गेन कर रहा है। जब गेन करेगा तो यहाँ पे n लिख के ट्रिपल यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे साइन देंगे, ठीक है बेटा, ऐसे साइन, ये साइन मतलब कि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 2 और 8 हो जाएगा ना इसका। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होता है, तो नॉन मैटर प्लस ऑक्सीजन, तो ये नॉन मेटलॉइड बनता है, ठीक है। नॉन मैटर को क्या करते हैं, नॉन मैटर कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो ये हमारा बनेगा नॉन मैटर ऑक्साइड। अब ये नॉन मैटर ऑक्साइड जो बनते हैं, नॉन मैटर के जो ऑक्साइड बनते हैं एसिडिक नेचर में, ठीक है, और ये रिएक्ट करते हैं सॉल्युबल सॉल्ट एंड वाटर के साथ। तो देखते हैं यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मैंने लिया, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ठीक है। फिर कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना। एक और बुक में दिया है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम ऑक्साइड NaOH सोडियम ऑक्साइड। अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे, इसको रिएक्शन करेंगे, तो Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है, प्लस H2O यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और हमारा क्या बनेगा H2O, समझा। ये नॉन मेटल्स होते हैं। उसके बाद चलते हैं बेटा यहाँ पे एक और है, ठीक। अच्छा, आपके बुक में दिया गया है कि द ऑक्साइड ऑफ द नॉन मैटर रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म द एसिड। जब मतलब कि नॉन मैटर के ऑक्साइड को दूसरे से मतलब कि वाटर के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं,
एसिड फॉर्म बनता है। एग्जाम्पल्स एक लेते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक, CO2 प्लस H2O। देखो तो ये इसको रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड बनता है। फिर उसके बनता है SO2 को कार्बन H2O से बनता है। देखो ये हमारे क्या है, नॉन मेटल्स, ये भी क्या हमारा नॉन मेटल। अब किसके साथ में इसको रिएक्ट करा रहे हैं, वाटर के साथ। जब वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे बेटे तो क्या बना हमारा, मतलब कि ये फॉर्मिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड ये बना, ठीक है, कार्बोनिक। उसके बाद इसको मैं रिएक्ट करें तो H2SO4, ये हमारा सल्फरस एसिड बना, ठीक है। एक और रहते हैं बेटे यहाँ पे COSO3 प्लस H2O। अब ये इसको रिएक्शन करवाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड। अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि विच इज़ द कॉल्ड एज एसिड ऑफ द एसिड, तो अम्लों का अम्ल किसे कहा जाता है, या एसिड ऑफ द एसिड, ठीक है, एसिड के एसिड किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और ये ही सल्फ्यूरिक एसिड आपका तेजाब होता है, ठीक बेटा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर। और एक चीज़ मेन एक मिनट रुको जाना मत। अच्छा, एक लास्ट वाला यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, छोटा, देखो, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आपको। मैं कहाँ गया, दिखा ये वाला पार्ट, दिखा बिल्कुल दिखा आपको। देखो, नॉन मेटल्स नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड, और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।